राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये वीडियो कन्या राशि वालों के लिए विशेष है। इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले 8 महीनों की, जो कि नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 के बीच का समय रहेगा, जिसमें लंबी अवधि के जो ग्रह हैं गोचर में उनका व्यापक परिवर्तन हो रहा है। तो इस परिवर्तन को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं, आप सावधानी से चलते हैं, तो ये धन व कैरियर को लेकर आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकता है। आपके लिए सफलता का स्वर्ण काल साबित हो सकता है। देखिए, जब भी कोई इंसान के सफलता के स्वर्ण काल या भाग्य उदय के समय की बात होती है, तो वो बात होती है उस ग्रह की, जब कोई ग्रह आपकी कुंडली में भी वो शुभ स्थिति में हो और जब वो अपनी महादशा या अंतरदशा में लंबी अवधि तक रहे, या गोचर में कम से कम दो या दो से ज्यादा ग्रह शुभ स्थिति में लंबी अवधि तक रहते हैं, तो उसे सफलता का स्वर्ण काल माना जाता है, भाग्य उदय जैसा समय माना जाता है। कन्या राशि वालों के लिए भी नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 तक के बीच के 8 महीने इसी तरह के व्यापक परिवर्तन को दिखाएंगे। गोचर में ग्रहों का व्यापक परिवर्तन होगा। तो आप यदि इस पीरियड में सावधानी से चलते हैं, कुछ विशेष आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। देखिए, लंबी अवधि तक एक ही राशि में रहने वाले ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शनि, राहु, केतु का महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की, जैसे शिक्षा व करियर में विजन सेट करना, व्यापारिक स्थायित्व लाना, विवाह करने की योजना बनाना, संतान प्राप्ति की इच्छा रखना, इन सब में समय लगता है, योजना बनाकर चलना पड़ता है। इसलिए लंबी अवधि के ग्रह गोचर में जो एक ही राशि में रहते हैं, तो उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। कन्या राशि वालों के लिए भी नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के 8 महीनों में बृहस्पति, शनि, राहु, केतु का व्यापक परिवर्तन हो रहा है। तो इस परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो चंद्र राशि, जन्म की राशि पर आधारित है। यदि आपको लगन राशि से देखना है तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष में लगन राशि से भी देखने के नियम गोचर को बताए गए हैं। यदि आपको राशि नहीं पता है तो आप नाम की राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले कन्या वालों के लिए नवंबर 2023 से लेकर जून 2024 के बीच के 8 महीनों में घरों के व्यापक परिवर्तन को समझते हैं। शनिदेव आपके छठे भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में ही, और अष्टम भाव में जो आपके चंडाल दोष अप्रैल 2023 से चल रहा था, वो चंडाल दोष भंग हो जाएगा। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, तो राहु आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और केतु आपके दूसरे भाव से निकलकर पहले भाव में आ जाएंगे। सबसे पहले शनिदेव की बात करते हैं, तो शनिदेव ने 17 जनवरी 2023 को ही आपके छठे भाव में कुंभ राशि में प्रवेश किया था, लेकिन उसके बाद फिर वो वक्री हो गए। वक्री ग्रह का जो फल है वो सीधा सीधा नहीं मिलता है, लेकिन अब 4 नवंबर 2023 को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और 30 जून 2024 तक वो मार्गी गति से ही संचरण करेंगे। 30 जून 2024 को वो फिर से मार्गी होंगे। तो नवंबर 2023 से जीवन में छठे भाव की ऊर्जा आपकी बढ़ जाएगी, तो जीवन में आपका बल और सुरक्षा ये सब बढ़ेगा। सिक्स लॉर्ड इन द सिक्स हाउस, ये एक मजबूत स्थिति बनती है। शनिदेव यहाँ पर शत्रुहन का योग बनाएंगे। कोई भी वाद विवाद, पुराना कोर्ट केस आपको परेशान कर रहा था, तो उससे बाहर आने की संभावना प्रबल हो जाएगी। शनिदेव जुझारू अक्षमता आपकी बढ़ाएंगे, अपनी अक्षमता से ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा आपको देंगे। जीवन की परेशानियों से बाहर निकलने के लिए स्वर्णिम 8 महीने का समय प्रकृति आपको देगी। आप अपनी सारी परेशानियों से मेहनत करके बाहर आ सकते हैं। किसी भी तरह के कंपटीशन, राइवलरी को आप जीत सकते हैं। कर्ज, रोग, शत्रु को परास्त कर सकते हैं। हड्डियों की या कोई भी लंबी चलने वाली बीमारी से यदि आप जूझ रहे हैं तो आपकी सेहत में सुधार होगा। कर्जे से यदि आप परेशान थे तो चुकाने का रास्ता मिलेगा, चुकाने में आसानी होगी। शनिदेव पंचम भाव के स्वामी भी हैं, तो छात्रों के लिए विशेष सुविधा बढ़ जाएगी। यदि आप कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं या स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, तो उन छात्रों को विशेष लाभ होगा। शिक्षा प्राप्ति का आपका जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर होगा। ननिहाल पक्ष से समर्थन मिलेगा आपको, वहां से विशेष लाभ की संभावना है। छठा भाव देखिए आपके डेली रूटीन का भी होता है, तो शनिदेव डेली रूटीन में अनुशासन को बढ़ाएंगे, जिससे करियर में भी आपको लाभ होगा। सावधानी आपको सिर्फ ये रखनी है कि शनिदेव जब छठे भाव में रहेंगे, तो शनिदेव के समय में जो काम शुरू होगा वो लंबे समय तक चलेगा। तो नया कर्ज जो है वो आप सोच समझ कर लें। नया वाद विवाद में ना पड़े, वाद विवादों से बचकर रहें और स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही ना करें। कन्या वालों के लिए दूसरे सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात करें, तो 30 अक्टूबर 2023 को चंडाल दोष आपके अष्टम भाव में
भंग हो जाएगा। अष्टम भाव से राहु आपके निकल जाएंगे, वो सप्तम भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति नवंबर और दिसंबर में वक्री गति से संचरण करेंगे, अभी भी वो वक्री ही चल रहे हैं, तो अपने से पिछले भाव का भी वो फल देंगे, मतलब वो सातवें भाव का भी फल देंगे, जो कि अच्छी बात है, शुभ बात है, क्योंकि बृहस्पति ही सातवें भाव के स्वामी है। तो वैवाहिक जीवन और व्यापारिक साझेदारी में चीजें नियंत्रण में रहेंगी नवंबर और दिसंबर 2023 में। हालांकि राहु रहेंगे सातवें भाव में, फिर भी शुभता रहेगी। जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 के बीच में बृहस्पति मार्गी होंगे, तब आपको पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी बातों पर विवाद ना करें, वाणी व्यवहार पर आप विशेष ध्यान दें। 1 मई 2024 को बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे, आपके अष्टम भाव से निकल जाएंगे, नवम भाव में प्रवेश करेंगे। तब आपके लिए बेहतर व्यापार की और बेहतर वैवाहिक जीवन की परिस्थितियां बनेंगी। उस वक्त आपके लिए विवाह होने का योग भी बनेगा। अष्टम भाव में साधारणतः बृहस्पति का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। अचानक उतार चढ़ाव परेशान कर सकते हैं, पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है, गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना होता है। लेकिन इन लाज ससुराल पक्ष से लाभ की स्थितियों को यह दिखाता है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में मित्र राशि में है। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको बड़े बुजुर्गों की सहायता से मिल सकता है। जीवन साथी के धन ज्वाइंट एसेट में भी ये बृहस्पति वृद्धि करेंगे। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है अष्टम भाव से, वो 12वें भाव पर जाएगी, तो विदेश यात्रा की रुकावटें दूर होंगी। फॉरेन सेटलमेंट के मामले में शुभता मिलेगी। बृहस्पति की 9वीं सर्वग्रही दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाएगी, तो प्रॉपर्टी मामले में, संपत्ति के मामले में अचानक से धन लाभ आपको हो सकता है। मन की नकारात्मकता को बृहस्पति खत्म करेंगे, माता से संबंध और सहयोग को बढ़ाएंगे। देखिए, ज्योतिष में जब भी गोचर की बात होती है तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हों ये ठीक नहीं होता है, जो भी एग्जैक्ट सिचुएशन है उसका व्यापक आंकलन होना चाहिए। राहु 30 अक्टूबर के बाद आपके सप्तम भाव में रहेंगे अगले 18 महीनों के लिए, तो वैवाहिक जीवन में ये असंतुष्टि पैदा कर सकते हैं। राहु नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 के बीच आपके लिए ज़्यादा अशुभता दे सकते हैं, क्योंकि जो बृहस्पति हैं अष्टम भाव में रहने वाले हैं, वो राहु के डिस्पोजिटर हैं, राहु के राशि स्वामी। तो वैवाहिक जीवन व रिश्तों में आपको ज़्यादा सावधानी इस पीरियड में रखनी है। नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में गलत संगति में आप पड़ सकते हैं, गुप्त रिश्तों में आप फंस सकते हैं। व्यापार और बिजनेस में बेहतर करेंगे आप, लेकिन ज़्यादा रिस्क ना लें। यदि आप विदेशी कार्यों से संबंधित काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, टेक्निकल के क्षेत्रों से जुड़े हैं, फाइनेंस या कमीशन का काम आप करते हैं, तो आपके लिए लाभ की संभावना रहेगी। 1 मई 2024 से बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करेंगे वृष राशि में, तब आपके लिए बेहतर व्यापारिक परिस्थितियां बनेंगी और वैवाहिक जीवन में भी अच्छा सुधार आपके उसके बाद होगा। केतु 30 अक्टूबर के बाद पहले भाव में रहने वाले हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाही ना करें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें, बुजुर्गों की सहायता ले लें। आध्यात्मिक विकास के लिए, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट या स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट है, उसके लिए केतु का पहले भाव में गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। तो दोस्तों, कन्या वालों के लिए गोचर में नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच के महीने में प्लैनेट्स के काफ़ी व्यापक परिवर्तन होंगे, जिसमें काफ़ी सावधानी से योजना बनाकर यदि आप चलते हैं तो काफ़ी सकारात्मक फल आप पाएंगे। इस गोचर को और ज़्यादा शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए। वो बुद्धि के देवता हैं, उनको दुर्वा अर्पण करें, श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। धार्मिक पुस्तकों का आपको दान करना चाहिए मंदिर में, विशेषकर बृहस्पतिवार के दिन, और शनिवार को पीपल के नीचे संध्या के बाद सरसों के तेल का दीपक जलाना भी आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा। राम राम।